नए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सर्वोच्च आरएसएस नेतृत्व के ज्यादा करीब। पहले दिन से ही उन्होंने विरोधियों को निशाना बनाया, हिंदुत्व की वकालत की। लेखक डॉक्टर ज्ञान पाठक। नए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के महत्व के बारे में अब अटकलों की कोई गुंजाइश नहीं बची है। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार 20 जनवरी 2025 को अपना पदभार ग्रहण किया और पहले ही दिन अपने पहले भाषण में खुद ही एक साफ संदेश दिया और पार्टी कार्यकर्ताओं से सनातन धर्म के केंद्रों और विरासत की रक्षा के लिए लड़ने को कहा और कहा कि इस विचारधारा का विरोध करने वाली विरोधी राजनीतिक पार्टियों के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उनका रुख साफ दिखाता है कि वह अपने कार्यकाल के दौरान कट्टर हिंदुत्व विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, जो उनके पूर्ववर्ती जेपी नड्डा से एक महत्वपूर्ण बदलाव है। नवीन का रुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और भाजपा दोनों के मौजूदा नेतृत्व के रुख से कहीं ज्यादा मेल खाता है और यह दोनों को खुश करेगा। इसलिए वह जेपी नड्डा की तुलना में आरएसएस और भाजपा नेतृत्व के बीच एक ज्यादा मजबूत कड़ी होंगे, जिन्होंने मई 2024 में पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि पार्टी उस समय से आगे बढ़ गई है जब उसे आरएसएस की जरूरत थी और अब वह खुद सक्षम है और अपने मामले खुद चलाती है। नड्डा के बयान से कई आरएसएस नेतृत्व और कार्यकर्ता नाराज हो गए, जिससे लोकसभा में भाजपा का बहुमत खत्म हो गया। तब से आरएसएस और भाजपा नेतृत्व के बीच विभिन्न मुद्दों पर, जिसमें नए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन का मुद्दा भी शामिल है, मतभेद की खबरें आ रही थीं। पार्टी अध्यक्ष का पद संभालने के बाद नवीन के पहले भाषण से ही यह साफ है कि आरएसएस और भाजपा ने हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के अपने सपने को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सही पसंद ढूंढ ली है। फिर भी यह पक्का नहीं है कि पार्टी संगठन के भीतर उदार हिंदुत्व का क्या दर्जा होगा, उन्हें जिम्मेदार पद दिए जाएंगे या नहीं। संगठनों के भीतर उदार हिंदुओं को किनारे किए जाने का खतरा हो सकता है और लड़ाकू और कट्टर हिंदुत्ववादी ताकतें प्रभावी ढंग से संगठनात्मक ढांचे पर कब्जा कर सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो यह 2029 में अगले आम चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा, जिसके पहले 4 प्रमुख काम किए जाने हैं। पहला, पूरे भारत में मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन SIR पूरा किया जाना है। दूसरा, जनगणना होनी है। तीसरा, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन पूरा किया जाना है। और चौथा, संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण लागू किया जाना है। भाजपा के एजेंडे में कई अन्य राजनीतिक मुद्दे भी हैं, जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक कड़े व्यक्ति की भी जरूरत थी। अब तक राजनीतिक विश्लेषक देश में सब कुछ मोदी शाह की जोड़ी सब कुछ करने की बात करते रहे हैं, लेकिन अब उन्हें मोदी शाहनवीन की तिकड़ी की बात करनी होगी। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत मजबूत शासन के एक नए रूप में बदल रहा होगा, जिसे विपक्ष हिंदुत्व ब्रिगेड या अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष हिंदू राष्ट्र की पूर्ण तानाशाही कहना चाहेगा। भारत के पास अब से 2029 तक बदलाव का समय है, जब देश में अगला आम चुनाव होगा। जाहिर है, अब से 2029 तक देश कई राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों से गुजरेगा, जो इस तिकड़ी के सामने अभूतपूर्व स्तर पर अप्रत्याशित काम पेश करेंगे। सिर्फ 45 साल की उम्र में नवीन का पदोन्नति भाजपा में एक पीढ़ीगत बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना प्रेरणा स्रोत बताया और युवाओं से सक्रिय राजनीति में शामिल होने की उनकी अपील को मानने का आग्रह किया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से सनातन धर्म की रक्षा करने को कहा और कहा कि मदुरै में दीपम परंपरा या राम सेतु के अस्तित्व का विरोध करने वाली राजनीतिक पार्टियों का राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर तमिलनाडु में विपक्ष को निशाना बनाया,
यह एक ऐसा राज्य है जहां अप्रैल से मई 2026 में 4 अन्य राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी के साथ चुनाव होने वाले हैं। यह बताता है कि उनका तात्कालिक काम आगामी राज्य चुनावों में विपक्ष का सामना करना है। नवीन को भाजपा के 12वें अध्यक्ष के तौर पर निर्विरोध चुना गया और उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और शाह की मौजूदगी में पदभार संभाला। इस मौके पर मोदी ने घोषणा की कि पार्टी के मामलों में नवीन उनके बॉस होंगे। यह एक महत्वपूर्ण टिप्पणी थी क्योंकि उन्होंने 2019 में तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के बारे में भी ऐसी ही टिप्पणी की थी और हम सभी जानते हैं कि कैसे इस जोड़ी ने पार्टी और सरकार दोनों में अपनी शर्तें मनवाईं। मोदी की यह टिप्पणी पार्टी के आम कार्यकर्ताओं के लिए एक साफ संदेश है कि नवीन अब और आने वाले सालों में कितने महत्वपूर्ण हैं। शाह ने भी उन्हें बधाई दी और भरोसा जताया कि मोदी के मार्गदर्शन में उनका कार्यकाल पार्टी के राष्ट्रीय हित के लिए समर्पित काम और लोगों के कल्याण में नई ऊर्जा और गति लाएगा। रांची में जन्मे नवीन 5वीं बार विधायक बने हैं और भाजपा संगठन का नेतृत्व करने वाले बिहार के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हाल के बिहार चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे एनडीए को जबरदस्त जीत मिली। उनके दो मुख्य मुद्दे हिंदुत्व और राष्ट्रवाद हैं। अपने भाषण में उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे का भी जिक्र किया, जो आने वाले चुनावों में एक अहम मुद्दा है, विशेषकर पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले चुनावों के मामले में। लगभग एक साल तक चले संगठनात्मक चुनावों के बाद 19 जनवरी 2026 को पार्टी मुख्यालय में नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया, जब उनकी तरफ से मिले 37 नामांकन सही पाए गए और मैदान में कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं था। अप्रैल से मई 2026 में 5 राज्यों के महत्वपूर्ण चुनावों के अगले दौर में चुनावी चुनौतियों के अलावा खासकर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में नवीन को पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना होगा और आंतरिक अनुशासन लागू करना होगा। मोदी ने इस बारे में साफ संकेत दिए हैं जब उन्होंने कहा कि पार्टी के काम में नवीन उनके बॉस होंगे और वह खुद अपने काम की रिपोर्ट देंगे। इन चुनावों के बाद उन्हें बड़े चुनावों का नेतृत्व करना होगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव और मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना में 2028 के चुनाव, जबकि मोदी शाह की जोड़ी आरएसएस कबीले के अधूरे एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो 2029 के लोकसभा आम चुनाव से पहले पूरा करने के लिए एक उथल-पुथल भरा दौर होगा। इस दौरान नवीन को एनडीए सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाने और उन्हें साथ रखने में एक अतिरिक्त भूमिका निभानी होगी, जो कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और हिंदुत्व के नए जोर को देखते हुए आसान काम नहीं होगा, जिसका उनके सहयोगी विभिन्न कारणों से निश्चित रूप से विरोध करेंगे। इसलिए नितिन नवीन का भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना न केवल भाजपा और एनडीए के लिए बल्कि विपक्षी राजनीतिक दलों और इंडिया गठबंधन के लिए भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जिन्हें मोदी शाहनवीन की तिकड़ी द्वारा पेश की जाने वाली राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी राजनीतिक रणनीति को फिर से तैयार करना होगा। यह देश के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब से अगले 3 सालों में यह एक उथल-पुथल भरे दौर से गुजरेगा। समय ही बताएगा कि देश किस दिशा में जाएगा।